नमस्कार दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आप 14% का देख पाएंगे। वहीं बेंचमार्क का रिटर्न है 13.73% का। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि पिछले एक साल में अपने बेंचमार्क को यह म्यूचुअल फंड बीट किया है। वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो यह फंड 23.1% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क का रिटर्न देखेंगे तो 16.7% का है। तो इवन यहाँ पे भी पिछले 3 साल में यह म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बेहतरीन तरीका से बीट किया है। वहीं पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 22.9% का है और बेंचमार्क का जो रिटर्न है वह लगभग 17.05% का है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का क्या है बेसिक डिटेल और इस प्रकार से रिटर्न दे रहा है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कॉर्पस बना सकता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फंड का पूरा बेसिक डिटेल और एक बताएंगे आपको कैलकुलेशन के माध्यम से कि आपका मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा बन सकता है इस फंड में। और साथ में अदर म्यूचुअल फंड का भी तुलना करेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के बजाय किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे कितना पॉसिबिलिटी बनती है इससे ज्यादा कॉर्पस बनने की या इससे कम कॉर्पस बनने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का अभी एनबी प्राइस 118 रुपए चल रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड का रेटिंग देखेंगे तो लगभग 5 स्टार की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाखों कस्टमर का ट्रस्ट होता है तभी उस म्यूचुअल फंड की 5 स्टार की रेटिंग होती है। वहीं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 37,500 करोड़ का हो चुका है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। बता दें कि यह म्यूचुअल फंड लगभग 3 से 4 साल पुराना है, इसलिए अभी इसका फंड साइज काफी बेहतरीन ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का टॉप होल्डिंग कंपनियां कौन कौन सी है। तो इस म्यूचुअल फंड का टॉप होल्डिंग कंपनियां देखकर आप चौंक जाएंगे कि इसमें बहुत नई नई कंपनियों को इसमें ऐड किया गया है, जैसे कि इटर्नल लिमिटेड, ट्रेंट हो गया, वहीं कोयल इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया। यानी कि अच्छी कंपनियों का इसमें कहीं ना कहीं ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब दोस्तों बता दें कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है, जो कि नॉर्मल है। वहीं इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी विड्रॉ लगाना पड़े तो आप 1 साल के अंदर में विड्रॉ लगाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि नॉर्मल ये भी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन का। तो दोस्तों इसमें 2 तरीका के टैक्स लगते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप 1 साल के अंदर में एग्जिट लेते हैं तब वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। वहीं आफ्टर 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जैसे कि अगर आप 1 साल के एबव में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर है तभी ये सारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट रिटर्न का। तो पिछले 6 महीने में यह फंड लगभग 4% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो यह निगेटिव में रिटर्न दिया है, जो कि -3% का है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 27% का है और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31% का है। ओवरऑल रिटर्न 23% का है, जो कि काफी बेहतरीन माना जा सकता है, उतना खराब भी नहीं रिटर्न दे रहा है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस फंड का और कुछ बेसिक डिटेल। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आपको अगले 5 साल में बन सकता है 10,72,000 रुपए, जो कि दिस फंड में दिखा रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज का बात की जाए तो 9,29,000 रुपए कैटेगरी एवरेज से बना सकते थे। लेकिन वहीं गोल्ड का बात करेंगे, जिस प्रकार से गोल्ड ने रिटर्न दिया है तो गोल्ड में आप उसी 10,000 के एसआईपी किए होते हैं आज से 5 साल पहले, तब आप 12,33,000 रुपए तक बना सकते हैं। वहीं सेम बात की जाए बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा कम बनते हैं, हालांकि रिस्क भी कम होता है।
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे रखने से ज़्यादा ग्रो कर सकता है और कहाँ पे नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क उतना भी खराब नहीं है। अल्फा इसका 9.57% है।